एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम तो चले अपने प्रभु की नगरी। मैं तो यहाँ तक अकेले ही आई हूँ और मैं आपको पूरे गर्व के साथ बताना चाहती हूँ कि रत्ती भर भी एक अपराधी तो छोड़िए, कोई घूरने वाला तक नहीं मिला है। अच्छा। कुछ तो योगी बाबा का डंडा है, हाँ। कुछ भगवा का भी हमारे हाथ में झंडा है। भगवा का भी झंडा। तो ये जो भगवा की ताकत है, ये भगवा की ताकत है। जिसने देखा, जिन्हें हम ट्रक वाले शराबी बोलते हैं, हाँ। हम कहते हैं ना, नहीं ट्रक वाला तो जरूर खराब ही होगा और शराब पी के ट्रक चला रहा होगा, मैं उनको भी सलाम कर रही हूँ। जिसने देखा हाथ जोड़े, दीदी कहा और प्रणाम किया ट्रक चलाते चलाते। तो आप सोचिए कि ये भगवा की ही ताकत थी और प्रभु श्री राम की कृपा रही और योगी जी का डंडा तो हमेशा गुंडों पर हावी ही है। तो मैं एकदम आराम से बिल्कुल अकेले, ये लोग भाई तो यहीं मिले मुझे थोड़ी दूर जी। अच्छा। तो अब 600-625 किलोमीटर आपने अकेले किया सफर तय और रत्ती भर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। और लोगों से जो प्यार मिला है, सनातनी हिंदुओं का, मैं कैसे बताऊं कि वो कितना सम्मान करते हैं। सीखना चाहिए, हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति में भी प्रभु को देख सकते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी की कि हम ना अल्लाह के इस्लाम को छोड़ के मुल्ला के इस्लाम में फंस गए। मुल्ला हमें कहते हैं कि ऊपर 72 हूर मिलेंगी। आप सोच कर देखिए, मरने से पहले भगवान कहता है कि जब ऊपर आ रहे हो तो श्री राम करो, और जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो श्री राम कर रहे होते हैं या अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हमें गुनाहों से तौबा हो। ये कहते हैं हूर मिलेंगी। तो ये कौन सी जगह का कॉन्सेप्ट निकाल के लाते हैं? आप समझिए, मुसलमानों को मुल्लाओं के चंगुल से निकलना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं आती रही हूँ वैसे वैसे मैंने देखा मुस्लिम ना दरवाजे में से झांक तो रहे हैं, कहना तो चाहते हैं जय श्री राम, लेकिन बेचारे कह नहीं पा रहे कि मुल्लाओं के चंगुल में फंस गए। कह रहे हैं कि अगर हमने जय श्री राम कह दिया तो मस्जिद के मौलाना हमें कहेंगे तुम मुसलमान ही नहीं रहे। ये डर रहे हैं बेचारे। तो मैं आपके माध्यम से, प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से एक मैसेज अपने मुस्लिम भाइयों को दे रही हूँ, मुल्लाओं से मत डरिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो मुस्लिम है, कभी भी हिंदू भाई किसी को ये नहीं कहते आप हिंदू बनिए, वो कहते हैं आप अपना अल्लाह अल्लाह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जय श्री राम भी करिए, क्या दिक्कत है? तो सारे को भी निकल के सिर्फ कोने से नहीं झांकना है, बाहर आके मंदिर तक भी चलना है, बाहर आके जय श्री राम भी करना है। मजा आना चाहिए। अगर आप सेकुलर हैं, अगर आप हिंदुओं से सारी चीज चाहते हैं, हिंदू दरगाह पे चाहते हैं, कोई मना नहीं करता है। हिंदू वहाँ पे दुनिया भर की चीजें चढ़ा कर आते हैं, कोई मना नहीं करता है। आप भी तो एक बार जय श्री राम बोलोगे तभी तो असली सेकुलर कहलाओगे। तो सेकुलर बनना है तो जरा जय श्री राम लगा के दिखाओ। ये मैं उन कट्टरवादी मुल्लाओं को कह रही हूँ जो दिन भर डिबेट्स में बैठकर, जो दिन भर फालतू में घूम घूम कर मुसलमानों को बरगलाते हैं, भड़काते हैं और उल्टी चीजें सिखाते हैं। एक मैं आपको हिंदू सनातनी भाइयों की एक और बात बोलना चाहती हूँ कि भाई शबनम खान में भी प्रभु श्री राम को देख रहे हैं। भाई सारे लोग, बूढ़ी माताएं, देखिए अभी भी जिस चरपाई पे मैं बैठ कर आई हूँ, माएँ वहीं बैठी हैं कि दीदी फिर वापस लौटते मैं और इसी चरपाई पे दोबारा बैठो आकर। तो इतना प्यार और सम्मान मिला और भक्ति तो आपको दिख ही रही है। छाले बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं पैरों में, लेकिन दर्द नहीं करते हैं। प्रभु श्री राम रोज रात में ऐसे हाथ फेर देते हैं और छालों में आराम मिल जाता है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अयोध्या से आज हम इतने दिनों बाद जो है वो 35 किलोमीटर दूर आ पहुंचे हैं, और वो भी इसीलिए क्योंकि आपको बता दें कि लोग देश विदेश से पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो श्री राम जी की भक्ति में पैदल चल करके अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शबनम खान जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और सब जय श्री राम, सब जानते हैं शबनम जी को, दिल्ली में बहुत बार हम जो है इनसे बात करते हैं, लेकिन दिल्ली से पैदल चल करके 650 किलोमीटर, जी हाँ 650 किलोमीटर पैदल चल करके अकेले शबनम जी निकल करके आई। और अब जब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं तो उसी समय जो है अयोध्या पहुंच रही है। रात के आपको बता दें 12 इस समय बज रहे हैं और पैदल ये चल रही है। और
स्टूडेंट के साथ और भी जो लोग मौजूद हैं, कोई ग्वालियर से आया है, कोई नेपाल बॉर्डर से आया है, सब जो है रास्ते में मिलते गए और अब ये पूरा ग्रुप जो है यहाँ पर बन चुका है। ये बात करते हैं शबनम जी से। शबनम जी, लगभग 20 दिन हो गए आपको पैदल निकले हुए, 650 किलोमीटर का सफर, और अभी भी आप पैदल चल करके जा रहे हैं। कब ये मन में कब आया कि मुझे पैदल जाना है, वो भी अयोध्या तक नोएडा से? नहीं, मुझे प्रभु श्री राम जी ने दर्शन दिए और कहा कि मंदिर की आप लड़ाई लड़ती थी, अब मंदिर बन गया है, नहीं आ रही हो, आओ पैदल आओ। बस मैंने अपना बैग पैक किया और मैं निकल पड़ी हूँ। और 650 किलोमीटर चलने के बाद भी आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे कोई थकान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई और मुस्कान एज इट इज बनी हुई है। तो ये सब प्रभु श्री राम का ही प्रताप है जो मैं जय श्री राम। 650 किलोमीटर चल के आ गई हूँ। जय श्री राम। क्योंकि अभी मंजिल थोड़ी दूर है जी, तो मैं चाह रही हूँ हम रात में ही कवर कर लें। फिर बीच में भाई मिल गए कुछ, तो मेरा हौसला भी बढ़ा। भाई कह रहे हैं दीदी आपसे हमारा हौसला बढ़ा, पर हमेशा भाइयों से भी बहनों का हौसला बढ़ता है। तो अच्छा लग रहा है कि हम सब लोग रात में अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और जैसे ही हमें मंदिर के दर्शन हो जाएंगे, जी, मतलब दूर से ही जैसे ही दिखाई दे जाएगा, तो वो जो प्रण लेकर हम निकले, वो एक जो शांति, सुकून और प्रभु श्री राम का जो आशीर्वाद मिलेगा, उसकी तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मेरा रोम रोम गदगद हो रहा है बोलते हुए। बिल्कुल। और साथ में अगर बात की जाए तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अयोध्या जो है जिले में प्रवेश तो कर ही चुके हैं आप, लेकिन 20 दिनों में दिक्कत भी बहुत आई होगी क्योंकि ठंड का समय है। अभी भी हम चल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है, क्योंकि ठंड का एकदम सबसे ज़्यादा ठंड अभी पड़ रही है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है रात में भी चलना, लेकिन उसके बावजूद चल रहे हैं। प्रभु को पाने के लिए क्या ठंड, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या चीज़ मैटर करती है जब आपकी लगन वहाँ प्रभु श्री राम से लग गई हो। तो ये सब चीज़ें तो नहीं, लोगों ने बहुत सहयोग किया। जी, जिस जिस गांव से निकल कर आई हूँ, जैसे मैं गाजियाबाद टू बुलंदशहर, बुलंदशहर टू अनूपशहर, अनूपशहर टू बबराला, बबराला टू गन्नौर, गन्नौर से आगे जितने भी अलागंज, अलापुर, कलान, मिर्ज़ापुर, ये सब जितने भी गांव से होती आई हूँ, सब ने इतना प्यार दिया। और मैं आपको हिंदू सनातनी भाइयों की एक और बात बोलना चाहती हूँ कि भाई शबनम खान में भी प्रभु श्री राम को देख रहे हैं। जी, भाई सारे लोग, बूढ़ी माताएं, देखिए अभी भी जिस चरपाई पे मैं बैठ कर आई हूँ, माएँ वहीं बैठी हैं कि दीदी फिर वापस लौटते मैं और इसी चरपाई पे दोबारा बैठो आकर। तो इतना प्यार और सम्मान मिला और भक्ति तो आपको दिख ही रही है। छाले बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं पैरों में, लेकिन दर्द नहीं करते हैं। प्रभु श्री राम रोज रात में ऐसे हाथ फेर देते हैं और छालों में आराम मिल जाता है। तो बस मैं चल पड़ी हूँ और आप सबके आशीर्वाद से जल्द ही अयोध्या तक पहुँच ही जाएंगे। और पूरा सफर जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में निकला है। वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के लिए कभी कहा जाता था कि सूरज ढलते ही यहाँ पर निकलना जो है, खास तौर पर महिलाओं के लिए, कि यहाँ पर आप निकल नहीं सकते। लेकिन रात में 12 बज रहे हैं और आप जो है, अभी पूरा ग्रुप बन गया है, लेकिन जब आप निकली इस सफर पर, अकेले आप निकली थी। मैं तो यहाँ तक अकेले ही आई हूँ और मैं आपको पूरे गर्व के साथ बताना चाहती हूँ कि रत्ती भर भी एक अपराधी तो छोड़िए, कोई घूरने वाला तक नहीं मिला है। अच्छा। कुछ तो योगी बाबा का डंडा है, हाँ, कुछ भगवा का भी हमारे हाथ में झंडा है। भगवा का भी झंडा। तो ये जो भगवा की ताकत है, ये भगवा की ताकत है। जिसने देखा, जिन्हें हम ट्रक वाले शराबी बोलते हैं, हम कहते हैं ना नहीं नहीं ट्रक वाला तो जरूर खराब ही होगा और शराब पी के ट्रक चला रहा होगा, मैं उनको भी सलाम कर रही हूँ। जिसने देखा हाथ जोड़े, दीदी कहा और प्रणाम किया ट्रक चलाते चलाते। तो आप सोचिए कि ये भगवा की ही ताकत थी और प्रभु श्री राम की कृपा रही और योगी जी का डंडा तो हमेशा गुंडों पर हावी ही है। तो मैं एकदम आराम से बिल्कुल अकेले, ये लोग भाई तो यहीं मिले मुझे थोड़ी दूर। जी, अब 600-625 किलोमीटर आपने अकेले किया सफर तय और रत्ती भर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। और लोगों से जो प्यार मिला है, सनातनी हिंदुओं का, मैं कैसे बताऊं कि वो कितना सम्मान करते हैं। सीखना चाहिए हम लोगों को भी, सीखना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति में भी प्रभु को देख सकते हैं। तो जो अच्छी चीज़ हो हर एक से सीखनी चाहिए। और कुछ लोग मुस्लिम भी मिले। हाँ, अच्छा। हाँ, उन्होंने भी प्यार भी दिया। अच्छा। कुछ ने मुंह भी बनाया। अच्छा। कुछ थोड़े से तल्ख तेवर वाले भी दिखाई दिए। हाँ, सब मिले। हाँ, सब मिले।
एक दो मुस्लिम अच्छे भी थे जिन्होंने चाय भी पिलाई अच्छा। और भगवा झंडे को भी कहा रख लो घर में अंदर, कोई बात नहीं। तो हर तरीके के लोग मिलते रहे। फिर भी क्योंकि मैं प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हूँ, तो मैं गुस्सा तो किसी से भी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम ना सौम्य, मधुर, उनका चेहरा देखते ही शांति आती है, तो हम लोग गुस्सा कैसे करें। फिर भी जो लोग हमें इस तरह से बोल रहे हैं कि भाई ये तो राजनीति करने चल पड़े हैं। हाँ, बहुत सवाल वो कमेंट्स में भी हम देखते हैं, वो जो है लगातार कहा भी जाता है। करते हैं ये सवाल, हाँ, पर सिर्फ कम्युनिटी के लोग ही कहते हैं कि ये ढोंग है, फलाना है। क्या है कि उनको प्रभु श्री राम की में आस्था ही नहीं है। उनको कट्टर मुल्लाओं ने ये बताया है कि आप सिर्फ अल्लाह अकबर ही कहेंगे, अगर आपने जय श्री राम बोला तो आप ही नहीं रहेंगे, आप मुस्लिम ही नहीं रहेंगे। तो ये शायद प्रभु श्री राम मेरे माध्यम से एक बड़ा मैसेज दिलवा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, शबनम खान जय श्री राम, जय जय श्री राम, और राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो कुटिया सजाऊंगी, राम आएंगे तो पूड़ी मैं खिलाऊंगी। ऐसा मेरा मन है। अच्छा। कि भगवान श्री राम जैसे मुझे दिखे थे, अब की बार आए तो पकड़ लूंगी और पूड़ी खिलाऊंगी, पानी पिलाऊंगी। हम भी जब आपका ये भक्ति भाव देख रहे हैं, जैसे अगर बात की जाए तो इसमें कोई धर्म पंथ मजहब जो भगवान का प्यार है, जैसे अगर हम बात करते हैं श्री कृष्ण जी की, तो रसखान जो हुए वो उन्होंने जितनी मधुर बातें श्री कृष्ण जी के लिए जो उन्होंने लिखा वो आज भी गाया जाता है। लेकिन रसखान ने कहा, लेकिन मौलानाओं ने मुसलमानों तक नहीं जाने दिया। ये बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी की, कि हम ना अल्लाह के इस्लाम को छोड़ के मुल्ला के इस्लाम में फंस गए। मुल्ला हमें कहते हैं कि ऊपर 72 हूर मिलेंगी। आप सोच कर देखिए, मरने से पहले भगवान कहता है कि जब ऊपर आ रहे हो तो श्री राम करो, और जब हम ऊपर जा रहे होते हैं तो श्री राम कर रहे होते हैं, या अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं हमें गुनाहों से तौबा हो। ये कहते हैं हूर मिलेंगी। तो ये कौन सी जगह का कॉन्सेप्ट निकाल के लाते हैं। आप समझिए, मुसलमानों को मुल्लाओं के चंगुल से निकलना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं आती रही हूँ, वैसे वैसे मैंने देखा मुस्लिम ना दरवाजे में से झांक तो रहे हैं, कहना तो चाहते हैं जय श्री राम, लेकिन बेचारे कह नहीं पा रहे कि मुल्लाओं के चंगुल में फंस गए। कह रहे हैं कि अगर हमने जय श्री राम कह दिया तो मस्जिद के मौलाना हमें कहेंगे तुम मुसलमान ही नहीं रहे। ये डर रहे हैं बेचारे। तो मैं आपके माध्यम से, प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से एक मैसेज अपने मुस्लिम भाइयों को दे रही हूँ, मुल्लाओं से मत डरिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो मुस्लिम है, कभी भी हिंदू भाई किसी को ये नहीं कहते आप हिंदू बनिए, वो कहते हैं आप अपना अल्लाह अल्लाह करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अब जय श्री राम भी करिए, क्या दिक्कत है। तो सारे को भी निकल के सिर्फ कोने से नहीं झांकना है, बाहर आके मंदिर तक भी चलना है, बाहर आके जय श्री राम भी करना है, मजा आना चाहिए। अगर आप सेकुलर हैं, अगर आप हिंदुओं से सारी चीज चाहते हैं, हिंदू दरगाह पे चाहते हैं, कोई मना नहीं करता है। हिंदू वहाँ पे दुनिया भर की चीजें चढ़ा कर आते हैं, कोई मना नहीं करता है। आप भी तो एक बार जय श्री राम बोलोगे तभी तो असली सेकुलर कहलाओगे। तो सेकुलर बनना है तो जरा जय श्री राम लगा के दिखाओ। ये मैं उन कट्टरवादी मुल्लाओं को कह रही हूँ जो दिन भर डिबेट्स में बैठकर, जो दिन भर फालतू में घूम घूम कर मुसलमानों को बरगलाते हैं, भड़काते हैं और उल्टी चीजें सिखाते हैं। एक जी, तो आपने सुना, हमारे साथ शबनम खान जी लगातार आगे बढ़ रही हैं। 600 किलो जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम तो चले अपने प्रभु की नगरी, आप सब भी पीछे आते रहिए। अच्छा लगता है आप सब लोग भी मिल जाते हो तो थोड़ा और हौसला बढ़ जाता है, और आपसे मिलके थोड़ी ऊर्जा और बढ़ जाती है। और बाकी भी अभी पूरे राम भक्त जो आपको देखे, सबकी ऊर्जा यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि इतना आप 600 किलोमीटर चल करके आए हैं। ये भाई लोग जो मिले हैं, ये मेरे से 8-10 किलोमीटर पीछे थे। ये दौड़ दौड़ के आए कि दीदी आगे जा रही हैं, और इन सब ने बताया कि दीदी आपको चलता देखकर हम मोटिवेट हुए। तो ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि मेरे भाई मेरे साथ फिर आकर जुड़ गए। मैं तो गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। लेकिन सिर्फ हिंदू भाई क्यों आए, कुछ मुस्लिम भाई भी आने चाहिए ना, कुछ मोटिवेशन उनको भी मिलना चाहिए ना।
थोड़ा समय लगेगा लेकिन आएंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने हमारे साथ शबनम खान जी को सुना, लगातार आगे बढ़ रही हैं। 20 दिन हो चुके हैं, 650 किलोमीटर का पूरा सफर है नोएडा से दिल्ली से अयोध्या तक का, और जिसमें जो है लगातार 20 दिन आगे बढ़ते हुए अब आखिरी समय में जो है अयोध्या में एंटर कर चुकी हैं। और इनको और भी जो यहाँ पर भाई हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं, कोई ग्वालियर से आया है, कोई नेपाल बॉर्डर से आया है, उनका भी जो है साथ यहाँ पर मिल रहा है। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है। आप देख सकते हैं रात के 12 बज चुके हैं और उसके बावजूद राम भक्त हर जगह जो है वो कोई समय की सीमा नहीं है, कोई दिन रात की सीमा नहीं है, भक्ति में सब जो है रंगे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।